हेलो, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव विवेक। प्रश्न बहुत भैया था। जी। प्रश्नों प्रश्न का बहुत सारे हैं। हमें पता है। गुरुदेव बोलते हैं विवेक जी कि हर प्रश्न का, हर शब्द का, प्रश्न छोड़ दो, हर शब्द का, हर प्रश्न का और हर उत्तर का मकसद सिर्फ एक है। जानते हो क्या? क्या? मौन। मौन। जी, एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो एक यस। स्टेबल थॉट वैसे प्रोसेस। विवेक, जी, आज का क्या प्रश्न है आपके मन में? आज का जो सवाल है भैया वो बहुत मैं कहूँगा कि एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर बहुत टाइम से लोग ढूंढ पा रहे हैं, और एक जिस एज में मैं हूँ खास करके इस एज में ये सवाल बहुत लोगों को परेशान भी करता है, और मतलब लोग जानना चाहते हैं कि क्या है। तो मैं पूछता हूँ कि एक्चुअली में सवाल ये है कि सक्सेस को कैसे नापा जा सकता है, तो लाइफ में सक्सेस क्या है, या और उस सक्सेस को कैसे पाया जा सकता है। व्हाट एक्चुअली इज सक्सेस, मतलब कोई कहीं पे कोई माइलस्टोन तो नहीं है कि आप जिसे मतलब एक सक्सेस की डेफिनेशन हर कोई अपने लाइफ में कैसे सेट करे, कैसे पाए, वही सवाल है भैया। यस यस, बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे संसार का एक प्रश्न है ये। नहीं, ऐसा जी कोई प्राणी ही नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं जो सफलता नहीं चाहता है। लेकिन बड़ा समस्या है, सफलता की अलग अलग लोगों की अपनी परिभाषा है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने अ, गुरुदेव से सुना और कई अपने लोगों से मैंने समझा, और मेरा भी खुद का भी अनुभव जो बताता है। पहली बात तो मुझे लगता है प्रश्न आपका दो ही है कि जी सफलता कैसे पाएं, जी। और सफलता सफलता पा, है क्या? और यस, और सफलता पा गए तो कैसे पता चले कि सफल हो गए हैं। जी जी, एग्जैक्टली जी भैया। सिर्फ दो ही प्रश्न है आपके, है ना? जी तो पहले का उत्तर कि सफलता मिले कैसे, फिर देखते हैं मिल गई तो फिर कैसे पता चले कि सफल है हम। एक फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज W3। यस, 3W कह सकते हैं। W3। 3W है, जी, एंड दैट इज फॉर्मूला फॉर सक्सेस। क्या है पहला तीन है, डब्लू मतलब? जी। पहला है वर्क। वक्त। वक्त यानी वर्क। जी, वर्क। फिर दूसरा है वर्शिप, जी और तीसरा है वेट। वर्क, वर्शिप एंड वेट, W3। पहला काम, अपने हाथ में जितना भी है, जितना हम कर सकते हैं वो करें। करने के बाद प्रार्थना करें, जो मैंने किया है। प्रार्थना मतलब क्या? सरेंडर करना चाहिए। नाउ आई हैव डन फ्रॉम माय साइड, अभी आप देखिए। हायर एनर्जी, हायर पावर, हायर अथॉरिटी। जी। एंड थर्ड इज वेट, इंतजार करना चाहिए किस चीज का लेकिन इंतजार? उसका रिजल्ट मिलने का। जो आप जी रिजल्ट चाह रहे थे, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी है ना? बीज बोया तो उसको उखाड़ के देखना नहीं चाहिए उसमें जड़ें आई कि नहीं आई, अंकुरित हुआ कि नहीं। बीज लगा दिया, प्रार्थना कर लिया कि भगवान करे, गुरुदेव करे, या जो भी है, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि ये बीज अंकुरित हो जाए, और फिर थोड़ा इंतजार करे। है जी ना? तो आई होप सफलता कैसे मिले इसका सूत्र मिल गया। जी, ये तो समझ गया। वेरी सिंपल।
क्या सफलता को नापना कैसे है, लेकिन कि अभी सफल हो गए ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि W3 हो चुका है, अभी सफल हो कि नहीं है? सी, देखो, हर काम का मतलब या हर कार्य का मतलब या सफल होने का मकसद क्या है? सफल क्यों होना चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं, राइट? जी खुश कब होंगे? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मिल जाए तो हम खुश हो गए, ये जरूरी नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, बड़ा परिवार है, फैमिली हो गई, बड़ी परिवार हो गया, खूब है, पैसे भी खूब है, परिस्थितियां भी अनुकूल हो गई हैं, लेकिन मन खुश रहे जरूरी नहीं है। जी तो जब खुश नहीं, तो सारी चीजें मिलके भी आप खुश नहीं, तो मतलब सफल नहीं। जी तो खुश कैसे हो? नो, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स से बताया जाता है एक सूत्र बहुत अच्छा, बी 100%। जो काम करे वो 100% करे, अपने प्रोसेस में फोकस करे, और जब हम 100% देते हैं तो हम खुश होते हैं। फिर रिजल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। तो मापने का क्या तरीका? मैं सफल हूं नहीं सफल हूं, मुझे क्या मिला, ये पैमाना नहीं हो सकता। मैं खुश हूं कि नहीं हूं, ये पैमाना है खुशी का। अब खुशी का पैमाना पैमाना कहें आप, खुशी का एक ही चाबी है, बी 100%। अगर कुछ करना है तो 100%, या इस वक्त मेरे पास जो है उसका 100% अनुभव ले, तो सफल है। हमारे पास अभी रोटी सब्जी है खाने के लिए, और हम सोच रहे हैं वो मटर पनीर मिल जाए या कुछ रसगुल्ला मिल जाए तो ही खुश होंगे, तभी सफल कहलाएंगे। अरे अभी तो आप उसका आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो अभी है हाथ में उसका नहीं, आगे और पीछे मन भाग रहा है, वैसे जैसे फिर बताया तो था फिर पहले। मुझे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि पैमाना क्या है। पैमाना क्या है? खुश होना। और खुश होने का पैमाना है कि आप 100% है तो खुश है। अगर हम 100% नहीं होते हैं विवेक, अगर हमने किसी काम में अपना पूरा 100% नहीं दिया, तो मन को एक रिग्रेट रहता है, पश्चाताप रह जाता है, काश मैं ऐसा कर लिया होता। जी और वो काश किन चीजों में होता है? पास्ट में, काश मैं ऐसा कर लिया होता तो मेरा कुछ और होता। मन वर्तमान में नहीं होता। जब हम 100% देते हैं तो हमारा मन वर्तमान में होता है, और वही सफलता है और वही खुशी है। होप यू आर सेटिस्फाइड विद आंसर। जी समझ में आया, मतलब काफ़ी आपने जो बताया उससे रिलेट कर सकता हूँ मैं। एक मतलब है, फिर भी एक सफलता के कई मतलब भी हैं, जैसे आजकल के जैसे जो लोग हैं, तो एक मतलब सफलता एक स्टेबिलिटी भी जैसे लाइफ में लानी है, तो उससे रिलेटेड। बाकी मानसिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे तो आपने बताया, तो वो तो बहुत सही बोला आपने कि मतलब अगर आप अल्टीमेटली खुश हैं। जी अल्टीमेटली विवेक क्या चाह रहे, सब क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति खुशी, व्यक्ति वस्तु। खुशी। खुशी के लिए वो क्या चाहते हैं? व्यक्तियों के पीछे, हम अपने परिवार पे, हम अपनी पत्नी पर, हम अपने बच्चों पर, हम अपने फ्रेंड्स पर, गर्लफ्रेंड पर, बॉयफ्रेंड पर, इन सबको पाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। जी दूसरा, वस्तुएं पाना चाहते हैं, कार हो जाए, घर हो जाए, वस्तुएं इकट्ठा करना चाहते हैं, फ्रिज हो जाए, और भी जो जरूरत की चीजें हैं। जी तीसरा, परिस्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं, सब लोग मुझसे खुश रहे, मैं जहां जाऊं वहां लोग खुश हो जाए, है ना। अलग अलग तरह की परिस्थितियां हम बनाना चाहते हैं अपने आसपास। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन तीनों के आसपास हम खुशी ढूंढते हैं। सही बात है जी। लेकिन विवेक, ये तीनों बदलती हैं। व्यक्ति जी भी जी बदलते हैं, वस्तुएं भी बदलती है, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। वो एक जैसे कभी रहना नहीं चाहते, रह ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को आप नो चाह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि ये इससे बेहतरीन व्यक्ति कोई नहीं है,
बस थोड़े दिन साथ में रहे और पता चला अरे गलत फंस गए। होता है बदलना कई ही है, बार। लोगों के विचार बदलने ही है। और लोग आज जो है वो आज वो नहीं, कल नहीं रहेंगे, उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जी वस्तुएं कोई भी इकट्ठा, कोई भी वस्तु ले लो विवेक, आप कुछ दिन तक आपको थोड़े समय के लिए लगेगा हाँ ठीक है मुझे आराम मिल रहा है, लेकिन वो वस्तु खत्म होने वाली है, वो बदलने वाली है। परिस्थिति एक जैसे कभी नहीं हो सकती, कभी खुशी कभी गम चलेगा ही। जी तो अगर हमने अपनी खुशियों के इन तीनों में नापना तौलना चालू कर दिया तो आप समझ ही गए होंगे कि गड़बड़ है। जी तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति करना चाहिए, अचीव करना चाहिए जो भी है, लेकिन हमारी खुशियों का पैमाना नहीं हो सकते ये। मानना नहीं चाहिए इससे। जी यस, तो ऐसा है। तो क्या करें फिर, इन तीनों में से नहीं, इन तीनों को पाइए, इन चीजों में जो हाईएस्ट अचीव करना है करिए, लेकिन जो अपने सोर्स से कनेक्टेड होने की खुशी है, प्रसन्नता है, वो मेडिटेशन सुदर्शन की असर मिलती है। And these time Art of Living courses are online, na Vivek. जी So everybody can do that they can learn Sudarshan Kriya from their home only, online. So जो just 4 days, 4 दिन का कोर्स होता है, 2 घंटे का every day, and so जी many things इसमें सिखाई जाती हैं। हमारे लाइफ के जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका जवाब होता है, उनको मास्टर कीज कहते हैं। हमारे हमारे स्टेट ऑफ माइंड जो है, हमारे मन की स्थिति हमारे जीवन की क्वालिटी को डिसाइड करती है। हमारा जीवन कैसा है वो हमारे मन की स्थिति पे डिपेंड करता है। तो उस कोर्स में हम सुदर्शन क्रिया सीखते हैं जो हमारे मन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यू नो, एट अ वेरी सटल लेवल सुदर्शन क्रिया का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। देन सुदर्शन क्रिया का हमारे फिजिकल हेल्थ में इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं और हर व्यक्ति का अनुभव है कि सुदर्शन क्रिया से जीवन बदला है। जी लंग्स कैपेसिटी ये तो बढ़ती है, है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हमारा मन ठहरने लगता है, हमारा इमोशनल जो निगेटिविटी गार्बेज है वो उससे छुटकारा मिलने लगता है। सांसों के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता। एंड सुदर्शन क्रिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक। We must भैया experience सुदर्शन क्रिया जरूर करना चाहिए एक बार। मुझे लगता है आप जी फैमस है, ऑलरेडी यू हैव डन द कोर्स। जी भैया जी, मैं तो मतलब डेली फॉलो करते ही उसको, डेली मैं कैसे भी समय निकाल के दिन में एक बार करता हूँ, और भी जितने लोग मिलते हैं उनको भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से भी सुदर्शन क्रिया सबको एक बार अगर कोई एक्सपीरियंस कर ले तो उससे छूट नहीं सकता फिर वो, मतलब वो एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। एक मोमेंट पे वो आधे घंटे का समय ज़िंदगी बदल सकता है, ऐसी बात हो जाती है फिर यस वो। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। जी भैया, थैंक यू, जय गुरुदेव। फिर अगले बार मिलेंगे नए सवाल के साथ। नए सवाल के साथ। जय गुरुदेव।